हुकूमत ने 14 निकाती किफ़ायत प्लान दिया है, इससे कितनी बचत मुतवक्की है और पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मंजरनामे में आप क्या समझते हैं, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जी देखें, आपको कफ़ायत थोड़ी करनी तो है। अब अगर इसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी कर लें तो शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना है कि कहीं ये कफ़ायत जो है और कीमतों का एकदम से बढ़ा देना, ये क्या पैनिक को तो नहीं जनरेट कर रहा होगा मुल्क की इकॉनमी में। अगर आप अभी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को देखें तो वो 117 डॉलर पर बैरल को छुई कल, लेकिन एकदम से वो नीचे भी आई। और आज की तारीख में अभी के टाइम वो कोई 84-85 डॉलर्स पर बैरल पे जो है वो आ गई हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस की तरफ से जंग को ख़त्म करने की बात की जा रही है, दीगर ममालिक की तरफ से ख़ास तौर पे G7 और जो आईईए कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में उनका ऑयल पड़ा है उसको रिलीज करने की बात की जा रही है। तो ऑयल मार्केट जो है वो स्मूदन होती जा रही है, थोड़ा सा वहां पे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है और प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं। तो अब पाकिस्तान को किस तरीके से इसको रिएक्ट करना है, कैसे वापस लेके आनी है प्राइसेस को, वो वाली हिकमत अमली जो है उस पर भी काम करना होगा। क्योंकि जब भी आप पेट्रोल की शॉर्टेज की सिनेरियोज को देखते हैं तो उसके इम्पैक्ट जो है वो हर सेक्टर पे डिफरेंटली आते हैं। खास तौर पे वो लोग जिनकी रोजी रोटी, जिनका लाइवलीहुड जो है वो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, तो उन पे इम्पैक्ट्स आते हैं। तो अब हुकूमत को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की सिनेरियोज को भी अपने जहन में रखना होगा कि किस जी। तरीके से वापस लेके आना है। और दूसरा, शायद हमें अब थोड़ा सा लॉन्ग और मीडियम टर्म में आपको स्टोरेज फैसिलिटीज और अल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी पॉलिसीज की तरफ भी जाना होगा। लेकिन अगेन, जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते जाएंगे, जिस रफ्तार से प्राइसेस ऊपर गई उसी रफ्तार से ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस नीचे भी आएंगी। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि एक दफ़ा जब प्राइस ऊपर चली जाती है पेट्रोल की तो वो दीगर सेक्टर्स में ट्रिकल डाउन करती है, लेकिन उन सेक्टर्स में जब प्राइस नीचे आती है पेट्रोल की, सही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो बाकी सेक्टर्स में प्राइसेस उस रफ्तार से नीचे नहीं आती। तो अब हुकूमत को ये भी इंश्योर करना होगा कि जिस रफ्तार से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उसी रफ्तार से नीचे भी आए। सही। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खालिद साहब, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि ये हेल्थ इमरजेंसी तो नहीं है बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो फिर ये स्कूलों की जो बंदिश है, स्कूल्स वगैरह क्यों बंद किए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की जो तजावीज़ हैं ये क्यों की जा रही है, पेट्रोल की बचत के अलावा तालीमी नुकसान का अजाला फिर कैसे मुमकिन होगा? देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से समझें कि जो क्राइसिस है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर ये वाली वॉर लॉन्ग टर्म में चलती है, कोई 1 महीना 2 महीने चलती है, तो उसके जो असरात हैं वो मुल्की मैशियत पे ज़्यादा आएंगे अगर आप बचत नहीं करते। पाकिस्तान चूंकि एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और ज़्यादा ऑयल जो है अराउंड 60 to 70% वो आबनाए हुर्मुज़ से ही आता है। RLNG भी आबनाए हुर्मुज़ से ही आती है। तो पाकिस्तान को इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, तब जाके आप थोड़ी सी मार्केट में जो सर्टेनिटी है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक होते जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, हुकूमत को अगेन एक नॉर्मलाइजेशन का सिनेरियो जो है वो भी रखना है। अपोजिशन की बात भी ठीक है कि अगर एकदम से आप इतना पैनिक होके विदाउट गिविंग इंसेंटिव्स या रिलीफ टू वो लोग जो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में। यहाँ पे शायद KPK गवर्नमेंट की तारीफ भी बनती है कि उन्होंने साथ में एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया, खास तौर पे टू व्हीलर्स के लिए, मोटरसाइकिल सवारों के लिए। तो इस तरह के मेजर्स अगर आप साथ में इंसेंटिव्स के साथ लेते हैं तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। उससे मार्केट में जो सर्टेनिटी है, कॉन्फिडेंस है लोगों में ज़्यादा रहता है और वो लोग उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। तो रही बात आपकी एजुकेशन की, हम काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं कोविड के बाद ऑनलाइन मोड में जाने से, तो वो चीज़ें शायद साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अभी हुकूमत को ये डिसाइड करना है कि कैसे बैलेंसिंग एक्ट के साथ साथ जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल है उसके साथ मईशत को कैसे लिंक करके एक मौसर और जामे पॉलिसी के तहत चलना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, हुकूमत ने इस बहरान में भी गरीब आवाम से रेवेन्यू निकालने के लिए तेल की कीमतें बढ़ा दी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या क्या ऑप्शंस थे जो इस्तेमाल नहीं किए गए? देखिए, हुकूमत को IMF के साथ स्ट्रांग फुटिंग्स पे निगोशिएट करना चाहिए था, ख़ास तौर पे जब एक एक्सटर्नल शॉक की वजह से आपका जो मुल्क की मईशत है वो ख़राब हो रही है। तो शायद हमें पेट्रोलियम लेवी का जो रेवेन्यू था, पेट्रोलियम लेवी की जो कंपोजिशन है उसको कम करके थोड़ा सा रिलीफ लोगों पे ट्रांसफ़र करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने उस चीज़ को नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे
प्लानर्स के माइंड में ये था कि ये शायद जंग ज्यादा अरसे के लिए चलेगी, जो कि अभी भी खतरात मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक होते जा रहे हैं तो शायद हुकूमत को आगे जाके थोड़ा सा रिलीफ जो है वो पास ऑन करना चाहिए लोगों तक। और साथ में ये बात भी जहन नशीन रखनी चाहिए कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो जब वो नीचे आती हैं तो उसका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो दीगर सेक्टर्स पे काफी अरसे बाद इरोड होता है। तो उस चीज को हुकूमत को इंश्योर करना है थ्रू मार्केट कमेटीज, थ्रू आपके जो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, जैसे ही प्राइसेस नीचे आए हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि प्राइसेस दीगर शोबाजात में उसमें भी नीचे आ रही हो, ताकि आवाम तक जो है वो उसके दूररस नताइज जो है बिल्कुल रिलीफ आवाम तक पहुंचना चाहिए जो उनका हक है। खालिद साहब, हुकूमती अखराजात पर बहुत बात होती है, बतौर माहिर ये बताइएगा कि हुकूमत कहाँ कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात कर रही है जिन्हें कंट्रोल करने की या कर्टेल करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो पंजाब की अगर हम बात करें, केपी की आपने तारीफ़ की है, तो पंजाब गवर्नमेंट में जो हम देख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आला अफसरान हैं, उनके लिए जो अनलिमिटेड फ्यूल फैसिलिटी है उसका 50% क्या बनेगा, ये सवाल बड़ा ज़ेर गौर है। जी देखें, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं शायद इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। ख़ास तौर पे आपके जो ब्यूरोक्रेसी के और हुकूमत के मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब थे। आपकी जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है, आपने रेवेन्यू पे तो हमेशा हमारा फोकस रहा है कि टैक्स किस तरह से कलेक्ट करना है, लेकिन जिस तरह से टैक्स जितनी बेरहमी से हम लोग खर्च करते हैं उसको शायद ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे जितने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, मेरी गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको 4 से 5 से 6 माह तक जो है वो कंटिन्यू रखें। बेशक प्राइसेस नीचे भी आ जाएं ताकि हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकें इस चीज़ को, और जो एक अनप्रोडक्टिव यूजेज ऑफ ऑयल और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का होता है उसको रोका जा सके। और फिर आप जाके आपको थोड़ा सा आपके जो एक्सपेंडिचर साइड पे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये वाली चीज़ें जो है ये अनप्रोडक्टिव मद में की जा रही हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करने चाहिए। आपका जो ऑयल सेक्टर, ऑयल की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके ऑफिसेज में, तो उस चीज़ को कर्टेल करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहिए, सही। अच्छा, पीटीआई ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम लेवी में कमी की जाए। बहैसियत माहिर, आपके ख्याल में मौजूदा मालियाती हालात में हुकूमत के पास कितना कुशन मौजूद है इसके लिए? देखिए, कुशन पाकिस्तान के पास एज ऑफ नाउ नहीं है क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। दूसरी साइड पे एक और ख़तरा भी हुकूमत पे मैक्रो इकोनॉमी पे मंडला रहा है, वो ये कि ये जो टर्माइल क्रिएट हुआ है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज में, चूंकि पाकिस्तान का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेमिटेंसेस जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, तो अगर वो चीज़ इफेक्ट होती है तो फिर एक और खतरा आ जाएगा आपकी मैक्रो इकोनॉमी पे। तो हुकूमत के पास 4 5 6 वेरिएबल्स हैं जिसको देखते हुए प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अगेन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग फुटिंग के साथ IMF से निगोशिएट करते हैं, कंज्यूमर्स को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, अपना 50% बर्डन अगर आप सिर्फ कंज्यूमर्स पे लेके जाएं, 100% ना करें, तो भी शायद मार्केट में कॉन्फिडेंस रहेगा। खास तौर पे उस सिनेरियो में जब आप खालिद साहब, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो आया। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि पॉइंट्स में बेहतरी आई है और उसके अलावा हम देखें मार्केट ऊपर भी गई है। पेट्रोल की कीमत की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जो पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, ये आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल तौर पर ये वापसी का सफर होगा या ये सिर्फ टेम्परेरी है, दोबारा से भी कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए, इक्वेशन में जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है हुकूमतें कॉशन हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे तब जब आपके पास IMF का प्रोग्राम भी हो तो हुकूमत जितना मार्केट में अनसर्टेनिटी को कम कर सके उसे करना चाहिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी ख़राब होती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी नीचे आता रहेगा। अभी आपने स्टॉक मार्केट में देखा कि सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका स्टॉक मार्केट जो है इंडेक्स जो है वो 20 से 30-40% नीचे आ गया, लेकिन यही स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो एकदम से ऊपर भी जाएगा क्योंकि आपकी मार्केट जो है वो आपकी इकोनॉमी की कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करती है। कोई एक अच्छी न्यूज़ मार्केट को ऊपर ले जाती है, कोई एक बुरी न्यूज़ मार्केट को नीचे ले आती है। तो जितनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी उतना ही जो है वो मार्केट में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। लेकिन अगेन शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।